हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 2। अब गौर से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 पार्ट दे रखा है। इन चारों के चारों पार्ट को पढ़ के और इसकी सिचुएशन को समझ के और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है हमें। ओके, तो हम पहला लेते हैं। हम इसी वीडियो में हम चार के चारों पार्ट को कवर करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या दिया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज़ इतना 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स में इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो मैं आपको एक डायग्राम बना करके इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का डायग्राम बना करके आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है ये देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक, हम जानते हैं कि ये क्या होती है, ये लेंथ होती है और ये ब्रेड्थ होती है। ठीक है, ये लेंथ और ब्रेड्थ होती है। कह रहा है कि इस पूरे का जो एरिया है, ये जो है ना पूरा, ये एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन पढ़ के दोबारा समझते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ इतना 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है इसका एरिया, ये इस पूरे का एरिया। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो ये लेंथ की बात कर रहा है ना, ये जो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इज इट्स विड्थ, इसकी चौड़ाई के 2 गुने में एक ज़्यादा है। मतलब इसकी चौड़ाई जितनी है ना, मान लो सपोज करो इसकी चौड़ाई मैं x मान लेता हूँ, इसकी चौड़ाई x मान लेता हूँ, तो इसकी लंबाई क्या होगी, 2 गुना है, इट मीन्स 2x + 1 होगी। क्या, ये देखो दोबारा पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की जो लंबाई है, इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, इसकी ब्रेड्थ के 2 गुने में +1 है, इट मीन्स एक ज़्यादा है। तो अब सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर, x मीटर मान लिया। ठीक है ना, कि इसकी जो ब्रेड्थ है वो x है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, हैंस लेंथ ऑफ द प्लॉट विल बी, इसके 2 गुने में एक ज़्यादा है, इट मीन्स 2x + 1। ठीक है, और अब क्या कह रहा है कि इसका जो एरिया दिया हुआ है 528, तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये होता है। अब देखिए, अब हमने ब्रेड्थ ये निकाली है, लेंथ ये निकाली है, इसी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आएगा 528 के। तो देखिए, लेंथ दिया हमें, हमने निकाला है 2x + 1, ठीक है, इनटू ब्रेड्थ निकाला है x। ठीक, और ये किसके बराबर होगा, 528 के बराबर होगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 2x², ठीक, प्लस x की इससे मल्टीप्लाई होगी तो x = 528। अब इसको एक तरफ कर लेते हैं शिफ्ट, तो 2x² + x, ये आएगा माइनस का 528 = 0। ये आ गया हमारा आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि जो भी ये सिचुएशन दी हुई है, इस सिचुएशन का हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है, इसको सॉल्व करके नहीं बताना है। ठीक है, अगर उसने ये पूछा होता क्वेश्चन में कि हमें लंबाई भी बताओ और चौड़ाई भी बताओ, इट मीन्स लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बताओ, तो कुछ नहीं, इसको मिडल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर देना है। और सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को, जो x की वैल्यू होगी ये होगी, और उसमें और लेंथ के लिए x की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, उसमें +1 कर देंगे तो हमारा लेंथ निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव
पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 306, मतलब दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है, इट मीन्स मल्टीप्लाई है उसका, वो 306 है। तो हमें उसका इंटीजर्स प्राप्त करना है हमें। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी नंबर लाइन पे जो पॉजिटिव और ऊपर से कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए, इट मीन्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से जो जाता है वो इंटीजर्स नंबर होंगे, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर नेगेटिव की बात करता तो ये -1 -2 -3 भी होता, लेकिन ये कह रहा है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, वो भी कंजिक्यूटिव है। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, 2 लगातार नंबर। अगर मान लो एक नंबर ये है तो दूसरा नंबर उसका जस्ट अगला वाला होगा, ठीक है। अगर मान लो सेकंड एग्जांपल लूँ, अगर मान लो कि कोई एक एग्जांपल ये है तो उसका जस्ट दूसरा जो नंबर होगा वो उसका जस्ट नेक्स्ट वाला होगा। तो हमें ये नहीं पता कि उसका पहला नंबर क्या है, तो उसके अगले वाला नंबर हमें वैसे भी नहीं पता होगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर बी एक्स। मान लिया कि कोई जो नंबर है वो एक्स है, मैंने इसको एक्स मान लिया, ठीक है। तो उसका जस्ट अगला वाला नंबर क्या होगा, उसमें +1 कर दोगे तो अगला वाला नंबर मिल जाएगा। जैसे कि मान लो कि सपोज करो ये नंबर है 5, ठीक है। हमें अगला नंबर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नंबर में +1 कर देंगे तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा। तो उसी तरीके से कह रहा है कि जब हमने पहले वाले नंबर को, फर्स्ट नंबर को हमने x मान लिया, तो जस्ट उसका जो अगला नंबर होगा वो होगा मेरा x + 1 होगा, ठीक। और अब देखिए दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इतना। 2 कंजिक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है ये, इट मीन्स इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो 306 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x की मल्टीप्लाई अगर मैं x + 1 से करता हूँ, मतलब इसका जो प्रोडक्ट है, ये पहला नंबर है, ये उसका जस्ट अगला नंबर है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 306 के बराबर आ रहा है, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे x² + x = 306, और सॉल्व कर लेते हैं। x² + x, ये इधर आ जाएगा तो -306 = 0। ये आ गया हमारा आंसर। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है दोस्तों। अब लेते हैं हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इसका थर्ड क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। जो रोहन की माँ का जो आने वाले 3 साल बाद जो भी एज होगा और जो रोहन का एज होगा, उन दोनों का जो प्रोडक्ट, इट मीन्स उन दोनों का जो मल्टीप्लाई कर देंगे एज, वो 360 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि उसकी माँ की एज और उसकी एज कितनी है। तो खैर हमें तो फ़िलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, मान लिया द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर। मान लिया कि जो रोहन की जो फ़िलहाल जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है, ठीक है। तो उसकी माँ की कितनी होगी, तो उसकी मदर एज क्या करे, उसकी एज से 26 साल बड़ी है, तो उसकी एज से x + 26 होगी, ठीक है। बड़ी है ना उससे, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, अब 3 साल बाद आने वाले, मतलब फ्यूचर में 3 साल बाद क्या कह रहा है, उसकी एज का जो फ्यूचर में 3 साल के बाद उन दोनों की एज को अगर मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे तो वो 360 हो जाएगा। तो फ्यूचर 3 साल बाद क्या होगा, 3 इयर्स लेटर
इसकी भी एज में 3 साल जुड़ जाएगा, उसकी माँ की एज में भी 3 साल जुड़ जाएगा। तो रोहन की एज क्या होगी, रोहन की एज होगी 3 साल बाद x+3 जो भी उसकी एज है फ़िलहाल उसमें 3 साल जुड़ जाएगा। इसी तरीके से उसकी मदर्स एज में भी उसके 3 साल जुड़ जाएगा, इसमें x+26 तो उसकी थी ही पहले, ठीक है, उसमें 3 साल और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x+26 और 3 29। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पेज पे मैं इसका इक्वेशन फॉर्म करके बताता हूँ। तो 3 साल के बाद हमने रोहन की एज कितनी निकाली थी, रोहन की एज 3 साल बाद थी x+3 और उसकी मदर की एज x+29, क्योंकि x+26 तो उसकी प्रेजेंट एज थी और 3 साल बाद इट मीन्स उसमें 3 साल और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसकी मदर की एज और ये रोहन की एज। अब कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों की एज का अगर मैं गुणा कर दूं तो 360 आ रहा है। इसका मतलब कि x+3 में अगर मैं उसकी माँ की एज अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ना इन दोनों के बीच में, ये प्लस है, ठीक है, तो 360 आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसी की मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा, इससे करोगे तो x² + 29x, 3 को x से करोगे तो +3x, प्लस 3 को इससे करोगे तो कितना आएगा 87, 29 दिया 87 होगा ना, कर लेना, 27 2 3 6 2 8 बराबर में यहाँ 360 दिया हुआ है। ये हो गया x², ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 29 और 3 32x, यहाँ प्लस का 87 दिया हुआ है, जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 360 = 0। ठीक, तो ये हो गया x² + 32x, इसको प्लस माइनस माइनस कर दो, कितना हो गया 3 बचेगा यहाँ पे 5 15 7 2 273 आएगा ना, = 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसको फॉर्म कर दिया, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, हमें इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल के दिखाना है, हमें फ़िलहाल इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है हमें। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमें बनाना है बस। अब लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का हम लास्ट पार्ट इट मीन्स 4th पार्ट लेते हैं। दिया है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर चलती है और वो भी यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब बिल्कुल एक जैसी स्पीड में चलती है। ठीक है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड में 8 किलोमीटर कम कर देना हम लोग, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो उसे 3 घंटा ज़्यादा लगेगा इसी सेम 380 किलोमीटर को कवर करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। हमें ये नहीं पता कि अभी ट्रेन की स्पीड क्या है, तो मान लिया लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। मान लिया कि ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और जब इस स्पीड से गाड़ी चलेगी और 480 किलोमीटर उसे कवर करना होगा तो कितना टाइम लगाएगी, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर एट इस स्पीड पर अगर वो जाएगी तो कितना टाइम लगेगा उससे 480 डिवाइडेड बाई x। क्यों, क्योंकि 480 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस है और x क्या है स्पीड है। तो आप ये तो फॉर्मूला जानते ही हो कि टाइम जो होता है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, ये फॉर्मूला तो आप जानते ही होगे। ठीक है, तो हमने टाइम निकाल लिया कि उसे 480 किलोमीटर चलने में उसे इतना टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर मैं उसकी स्पीड में 8 किलोमीटर कम कर दूं, उसकी स्पीड क्या थी x, ये देखिए उसकी स्पीड थी, ये देखिए
इसकी स्पीड थी x। कह रहे कि अगर इस स्पीड में मैं 8 किलोमीटर कम कर देता हूँ ना, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इफ़ द स्पीड रिड्यूस टू 8 किलोमीटर, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। जब उसकी स्पीड x थी तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड उसकी कम कर दी है, तो x माइनस 8 हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में कितना टाइम लेगी वो, तो इस कंडीशन में टाइम लेगी टाइम टेकन बाई, अगर 8 किलोमीटर की स्पीड अगर कम कर दें तो उस कंडीशन में कितना टाइम लेगी। पहले कितना लिया था 480 बाई x था ही, ठीक है, उसमें 3 घंटे फालतू लगी, मतलब इस टाइम के अंदर उसमें 3 घंटे ज़्यादा लगी, इट मीन्स प्लस 3 घंटा हो जाएगा, तब जा कर के वो उतना टाइम कंज्यूम करेगी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि ये दोनों तो हो गया हमारा, ठीक है, इस कंडीशन में इतना टाइम लेगा और इस कंडीशन में उसकी स्पीड इतनी होगी। तो देखिए कि स्पीड अगर 8 किलोमीटर कम कर दूं तो उसी स्पीड से अगर वो गाड़ी चलेगी तो इतना टाइम लेगी। ठीक है, अब देखिए अगर इतना टाइम लेगी और इस स्पीड से चलेगी तो उसे टोटल कितना कवर करना है टाइम, इट मीन्स उसे डिस्टेंस कवर कितना करना है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो उसे टोटल डिस्टेंस कवर करना है 480 किलोमीटर। स्पीड कितनी है उसकी x माइनस 8, टाइम कितना उसने लगाया 480/8 प्लस का 3। ठीक है, तो ये हमारे एक फॉर्म आ गई, इसी को सॉल्व कर दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो यहाँ आ गया 480, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 480 ही आ जाएगा ये। ठीक है, कैसे, क्योंकि देखो 480/x तो ये है ही, मल्टीप्लाई इस x से करोगे तो इतना आ जाएगा, प्लस x की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, माइनस 8 गुणे में 480 डिवाइडेड बाई x, माइनस 8 की मल्टीप्लाई से करोगे, प्लस 8 की मल्टीप्लाई से करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 8 तिया 24। ठीक है, इससे ये कट गया। ठीक है, 480 से ये वाला कट गया, तो यहाँ कितना बच गया मेरे पास 0, बराबर यहाँ क्या रह गया मेरे पास 3x। ठीक है, 3x माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 0, 8 8 64, 6 8 चौक 32 और 6 38 बटे में x, और माइनस का 24। ठीक है, ये 24 उतार दिया। अब यहाँ देखो ये फ्रैक्शन के रूप में है, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, वही सेम प्रोसीजर जो पहले हम करते थे। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3860 माइनस 24x डिवाइडेड बाई में x इधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया 3x², इसको इस साइड लिख दूँ मैं, माइनस का 24x माइनस का 3860। ठीक है, ये आ गया 0। इनमें से कुछ कॉमन आ सकता है, शायद 3 कॉमन आ जाएगा। अगर 3 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x², ठीक, माइनस 8 तिया 24, तो 8x माइनस का यहाँ कितना आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 2, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और कितना आ जाएगा 8 अट्ठे, अच्छा ये 4 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 है, ये भी 4 है, तो ये भी 4 है, तो करोगे कितना आ जाएगा 0। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0/3, तो पूरी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो मेरे पास बचेगा x² माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर 0। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा आ गया है सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन 4 के चारों पार्ट कवर हो जाते हैं।
और इसी के साथ साथ हमारा एक्सरसाइज 4.1 भी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।